हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ममता स्टडी मंदिर। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर 4 का डेटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटिंग। इससे पहले हम तीन वीडियो और ऑलरेडी बना चुके हैं। तो पार्ट 4 देखने से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और प्रीवियस वीडियो और आपको प्ले लिस्ट दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको ई बुक या उनके सिलेबस चाहिए किसी भी क्लासेस के, तो उस सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में। इससे पहले हमने कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। तो अब हम पिक्टोग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो पिक्टोग्राफ होता क्या है? पिक्टोग्राफ आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स। पिक्टोग्राफ वो होता है कि हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सके बिना किसी नंबर के। लुक एट दिस पिक्चर, यू मे बी फैमिलियर विद इट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में 4th में 5th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पिक्टोग्राफ होता क्या है। तो पिक्टोग्राफ होता है कि हम अपने डेटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ना कोई अल्फाबेट ना कोई नंबर, कुछ भी नहीं होता। तो देखते हैं, अब जैसे हमें एक डेटा दे रखा है मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग के। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्राइवेट कार से जाते हैं, कोई पब्लिक बस से जाते हैं, कोई स्कूल बस से जाते हैं, कोई साइकिल से, कोई वॉक करके जाते हैं। तो ये हमें स्टूडेंट दे रखा है और यहाँ पे एक चीज बता रखी है कि एक स्माइल का मतलब एक स्टूडेंट है, मतलब एक स्माइल है उसको हम 1 स्टूडेंट काउंट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं प्राइवेट कार से कितने बच्चे आते हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 4 स्टूडेंट जो है प्राइवेट कार से आते हैं। ठीक है। पब्लिक बस से देखें 1 2 3 4 5। तो 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि पब्लिक बस से आते हैं। और स्कूल बस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने स्कूल बस से आते हैं। साइकिल से कितने बच्चे आते हैं? 1 2 3। वॉक करके कितने बच्चे आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो ये हमें एक डेटा दे रखा था, मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग दे रखे हैं, प्राइवेट, पब्लिक, स्कूल, साइकिल, वॉकिंग, और ये हमें पिक्चर के थ्रू बता रखा है। और एक स्माइल का मतलब एक स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमने सारे काउंट करके लिख लिए। ठीक है। This picture helps you understand at a glance the different mode of travel used by students. Based on this picture, हमें इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है कि एक मोड्स ऑफ ट्रेवल है कि बच्चे कौन कौन से व्हीकल से कौन कौन से तरीके से स्कूल आ सकते हैं, उसको हमें किस तरीके से बता रखा है, पिक्चर के थ्रू बता रखा है। और उसके हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हमें उनके आंसर्स बताने हैं। विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज्यादा क्या है जिसमें बच्चे आए हैं? सबसे ज्यादा बच्चे किससे आए हैं? स्कूल बस से। मतलब जो मोड है, सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल बस से आए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्कूल बस। विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। और सबसे कम किससे है? साइकिल से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइकिल। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने किसी भी डेटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे एक स्माइल ही रखा हुआ है, एक स्माइल को हम एक स्टूडेंट काउंट करें। हम एक स्माइल को अपने अकॉर्डिंगली, अपने डेटा के अकॉर्डिंगली उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है कि अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, इट हेल्प आंसर क्वेश्चंस अबाउट द डेटा विद जस्ट अ क्विक ग्लैंस। मतलब कि हमारा पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करता है डेटा को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक्चर के थ्रू, और उससे हमारे को हेल्प मिलती है कि हम अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। इन दिस अबव पिक्टोग्राफ 1 यूनिट और सिंबल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। मतलब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एक स्माइल एक बच्चे को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इन्होंने बोला कि हमारे जो ऊपर पिक्टोग्राफ में दिया गया है उसमें एक यूनिट रिप्रेजेंट किया, मतलब सिंबल, जो ये स्माइली सिंबल बना हुआ है इसको हमने एक ही काउंट करा हुआ है, मतलब एक स्माइली मतलब 1 स्टूडेंट्स। There are also other pictographs where 1 unit or symbol stands for many people or object। मतलब जैसे अगर मैं देखूं मेरा यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं इतने सारे स्माइली थोड़ी बनाऊंगी। अगर 20 स्टूडेंट्स है तो 20 स्माइली नहीं बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं एक स्माइल को यहाँ पे क्या कर दूंगी, मैं एक स्माइली को यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स बना दूंगी। मतलब
एक स्माइल का मतलब क्या है 10 स्टूडेंट्स, तो मैं उसको 10 करके काउंट करूंगा, जैसे 10 20 30 40। तो ऐसे होता है कि अभी तो मैं आपको इसमें बता रही हूँ, बाकी एक आगे और क्वेश्चन है हम करते हैं जिसमें हम अपने डेटा को एक यूनिट से नहीं और मैनी अलग तरीके से करेंगे। तो पिक्टोग्राफ यही होता है हमारा कि हम अपने डेटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और उसको इजिली समझ सके कि हमारे कौन से डेटा में कितनी चीजें आ रही हैं। तो हम आगे इसकी क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अपने एक एग्जांपल दे रखा है हमें हमारी बुक में। नंद किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडिल स्कूल ऑफ बरेसिया रिगार्डिंग हाउ ऑफन दे स्लेप्ट एटलीस्ट 9 hours ड्यूरिंग द नाइट। ही प्रिपेयर्ड अ पिक्टोग्राफ फ्रॉम द डेटा। उसने क्या करा, अपने स्कूल के चिल्ड्रन का एक डेटा प्रिपेयर करा कि कौन से स्टूडेंट हैं जो 9 घंटे, हमेशा 9 घंटे ही सोते हैं, कुछ उससे कम सोते हैं या कुछ कभी कभी सोते हैं। तो उसने एक डेटा प्रिपेयर करा, ऑलवेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, समटाइम्स नेवर। तो उसने डेटा लिखा और उसने बताया कि एक ट्रायंगल का मतलब क्या है 10 स्टूडेंट्स। जैसे हमने पीछे देखा एक स्माइली का मतलब एक स्टूडेंट था, ऐसे यहाँ पे एक ट्रायंगल का मतलब 10 स्टूडेंट्स हुए, ठीक है। तो ऑलवेज कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऑलवेज 9 हारी सोते हैं, स्लेप्ट होते हैं, तो वो 1 2 3 4 5 मतलब 5 है, 5 ट्राइंगल्स है। तो मतलब कितने स्टूडेंट्स हो गए 5 इंटू 10, तो कितने हो गए 50 स्टूडेंट्स। तो ये हमें एक डेटा दे रखा है, उस डेटा के बेस पे हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो उनके आंसर्स हमें देने हैं। सबसे पहला क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एटलीस्ट 9 hours एट नाइट। कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि हमेशा 9 घंटे ही सोते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि हमें जो हमारे चार्ट में दिया गया है, हमें कितने ट्राइंगल्स दिए गए हैं, हमें 4 ट्राइंगल्स दिए गए हैं, ठीक है, 4 ट्राइंगल्स दिए गए हैं। और एक ट्राइंगल का मतलब क्या है 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है 1 2 3 4 5। तो कितने ट्राइंगल्स हैं 5 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स है, एक ट्राइंगल का मतलब कितना हो गया 10। तो मतलब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये कितने हो जाएंगे 50 स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलवेज 9 hours स्लेप्ट करते हैं। मतलब जब करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 10 + 10 + 10 + 10 + 10, बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने कि इजी निकाल लिया, कितने ट्राइंगल्स है 4 ट्राइंगल्स है, और एक ट्राइंगल का मतलब कितना हो गया 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 ट्राइंगल्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है 5 ट्राइंगल्स है, और एक ट्राइंगल का मतलब 10 स्टूडेंट्स हो गए। तो एक ट्राइंगल हमारा 10 स्टूडेंट्स का है, तो 5 ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे 5 इंटू 10 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 9 hours हमेशा 9 घंटे ही सोते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एट 9 hours एट नाइट। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि कभी कभी 9 घंटे सोते हैं, रोज नहीं कभी कभी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक पूरा ट्राइंगल दे रखा है, दूसरा भी पूरा ट्राइंगल दे रखा है, तीसरा जो ट्राइंगल दे रखा है वो हाफ ट्राइंगल दे रखा है। मतलब देखा जाए तो 2 ट्राइंगल तो फुल है, इसका मतलब 2 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 10 कर दूंगी मैं, तो कितना हो गया 20, ठीक है। और हमें एक ट्राइंगल हाफ दे रखा है, हाफ ट्राइंगल का मतलब कितना हो गया कि अगर 10 है, अगर मैं 10 का हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसमें +5 और कर दूंगी तो कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास 25 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो कि 9 घंटे कभी कभी सोते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल तो हमारे को फुल दे रखे थे, एक ट्राइंगल हमारे को हाफ दे रखा था, तो उसको हमने हाफ कर दिया। इसका मतलब अगर 10 स्टूडेंट्स पूरे ट्राइंगल के हो गए तो हाफ ट्राइंगल के कितने हो गए 5 स्टूडेंट्स, तो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। थर्ड हमारे पास क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 hours एट नाइट। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि 9 घंटे से कम ही सोते हैं। अब 9 घंटे से कम सोने वाले कितने हैं, यहाँ पे नेवर में आ जाएगा वो, जैसे 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास जो 9 घंटे से कम सोते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि 4 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक ट्राइंगल हमारे 10 स्टूडेंट्स का हो गया, ठीक है। तो 4 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 9 घंटे से कम सोते हैं। तो ये एक तरीका हो गया करने को। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकती थी, इन सबको प्लस कर देती, 10 20 30 40 50, ये 50 आ गया, ठीक है। 10
20 + 5 कितना आ गया, 25 आ गया। 10, 20, 30, 40। बट हमारे जो एग्जाम्स में हमें जो पैटर्न करना है वो हमें ऐसे नहीं करना, हमें इस तरीके से करना है। हमें लिखना है कि देयर आर 4 ट्राइंगल्स, ईच ट्राइंगल हैज 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें अपने एग्जाम में भी लिख के आना है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें एक ही पैटर्न को हमने अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। तो इसको आप नोट कर लो। जैसे मैंने आपको समझाया कि हमने समझ लिया कि इसको कैसे सॉल्व करना, बट एग्जाम में हमें इसको कैसे लिख के आना वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इन दिस टेबल देयर आर 5 पिक्चर्स ऑफ फॉर ऑलवेज, मतलब यहाँ पे कितनी पिक्चर्स कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, और ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 10 चिल्ड्रन, मतलब हर एक ट्राइंगल कितने चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10। तो देयरफॉर 5 पिक्चर इंडिकेट दिस, 5 × 10 50 स्टूडेंट्स। तो इस पैटर्न से हमें अपने लिख के आना है। तो ये वाला मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है, इसको हम लिखेंगे। तो ये वाला मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे देयर आर, सबसे पहले हमारे पास 2 है, तो 2 ट्राइंगल्स हैं, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 × 10, तो कितना हो गया, 20। एंड हाफ ट्राइंगल अपने पास, तो इसको हम कितना लिख देंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो गया हमारे पास, 5। ठीक है, देयरफॉर इंडिकेट 20 + 5 = 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें हमारे को दे रखा है हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स। तो यहाँ पे हमारे को कितने ट्राइंगल्स दे रखे हैं, 4। तो इसमें लिख देंगे देयर आर 4 पिक्चर फॉर नेवर ईच पिक्चर रिप्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे तो आ भी नहीं पाएगा, रिप्रेजेंट 10 चिल्ड्रन therefore 4 picture indicate 4 × 10 = 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने एग्जाम में लिख के आना है। हमें प्रॉपर ऐसे सॉल्व करके नहीं आना है, हमें थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है, तभी हमारे को मार्क्स मिलेंगे अच्छे। तो इस तरीके से लिखना है। एक ही पैटर्न आप याद कर लो, देयर आर 4 पिक्चर ऑफ नेवर, मतलब हमारे पास नेवर की 4 ट्राइंगल्स है, और एक ट्राइंगल हमारे को क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ है, वो 4 पिक्चर हमें क्या दर्शाते हैं, 4 × 10, मतलब 4 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी भी 9 घंटे नहीं सोते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने एग्जाम में लिख के आना है। इसको आप लिख लो अपनी नोटबुक में, जिसमें भी इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारे को पिक्टोग्राफ बना आ रहा था और हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, तो अब हमें ना कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे को क्लासेस दे रखे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, और उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। सेम इधर हमें सेम क्लासेस दिए गए हैं, और यहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कैसे दे रखे हैं और यहाँ पे कैसे दे रखे हैं। तो हमें ये 2 तरीके से सेम हमें पैटर्न दिया हुआ है, और 2 तरीके से 2 अलग अलग पिक्टोग्राफ बनाने हैं, तो हम इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें तो मैं ना एक ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब मैं अपने एक्स एक्सिस पे, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो अपने एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वाई एक्सिस पे मैं ले लूंगी क्लासेस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिए, सारे क्लासेस। तो मैं एक बार सारे क्लासेस यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, और ये 8th। मैंने यहाँ सारे क्लासेस लिख लिए, और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया। पिक्टोग्राफ बनाना है, इसका मतलब हमें कोई पिक्चर लेनी पड़ेगी डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्माइली ही ले लेती हूँ। ठीक है,
स्माइली है और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, एक स्माइली का मतलब 1 स्टूडेंट ले लूंगी। मतलब अगर मैं एक स्माइली ड्रॉ करती हूँ तो इसका मतलब कितना हुआ, वो 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक स्माइली 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3, तो इसका मतलब मुझे कितने स्माइली बनाने पड़ेंगे, 3। तो मैं यहाँ पे 3 स्माइली बना लूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ 3 स्माइली बना लिए। सेकंड में हमारे को कितने दे रखा है, 5, तो यहाँ पे मैं 5 बना लूंगी। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, आप लोग अच्छे से बनाना। प्लस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आगे भी ये लोग, आगे के भी स्टूडेंट्स है वो देख सके। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। सेकंड में हमारे पास कितने थे, 5, तो 1 2 3 4 5, मैंने 5 स्टूडेंट ड्रॉ कर दिए। थर्ड में हमारे पास कितने हैं, 4, तो थर्ड में मैं 4 बना दूंगी। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये मैंने 4 स्माइली बना दिया थर्ड में। और फोर्थ में कितने हैं, 2, तो मैं यहाँ पे 2 स्माइली बना दूंगी। फिफ्थ में कितने, 0, तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगी। सिक्स्थ में 1 स्माइली है, मतलब 1 स्टूडेंट, तो 1 स्माइल बना दूंगी। और सेवन्थ में कितने हैं, 5, तो यहाँ पे मैं 5 ड्रॉ कर दूंगी। 1 2 3 4 और ये 5। सेवन्थ में कितने हैं, सॉरी एट्थ में कितने हैं, 7, तो यहाँ पे मैं 7 ड्रॉ कर दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा ही अजीब बन गया, छोड़ो। तो ये हमने अपना पिक्टोग्राफ बना लिया। फर्स्ट क्लास में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने 3 ड्रॉ कर लिया, 1 2 3। सेकंड में कितने थे, 5, तो मैंने सेकंड में 1 2 3 4 5 कर लिया। थर्ड में कितने थे, 4, 1 2 3 4। फोर्थ में कितने थे, 2, तो मैंने 2 कर लिया, 1 2। फिफ्थ में कितने थे, एक भी नहीं, 0 था, तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, और सिक्स में कितने थे, 1, तो मैंने 1 ड्रॉ करा है यहाँ पे। सेवन्थ में कितने थे, 5, तो 1 2 3 4 5। एट्थ में कितने थे, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। मतलब मैंने एक स्माइली को एक स्टूडेंट काउंट करा, तो मेरा ऐसा चार्ट बना। अब यहाँ पे सेम अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट क्लास में कितने हैं, 30। अब मैं यहाँ पे क्या एक 30 स्माइली बनाती रहूंगी, ऐसे तो मेरा पेज ही भर जाएगा, आप लोगों की कॉपी भर जाएगी। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं एक, अगर मैंने यहाँ पे एक स्माइली को एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट कराया है, तो मैं यहाँ पे 30 बनाती जाऊँ, ये तो मेरा तो बोर्ड ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या है, हमें ऑल्टरनेटिव तरीका दिखाना पड़ेगा। क्या, तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, सेम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेम पैटर्न से समझना है ना, तो हम इसको सेम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाएगा हमारा, और ये हमारा वाई एक्सिस आ जाएगा। ये वाई आ गया, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्लासेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन, और ये हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब जैसे मैंने पहले क्या करा था, एक स्माइल को एक स्टूडेंट काउंट करा था। अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो कितने, 30 35 20 25 30 25 30 20, तो ये तो काफी सारा बन जाएगा। तो हम इसको एक काउंट तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कितने का गैप दिख रहा है आपको, कितने का ले सकते हैं हम, 5 5 का भी ले सकते हैं। मतलब कि एक स्माइल को हम कितना काउंट करें, 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब अगर मैं एक स्माइल ड्रॉ करती हूँ तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स होंगे, 5 स्टूडेंट्स होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स है फर्स्ट क्लास में, 30, तो कितने स्माइली बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट बनाया, ये 5 हो गया। सेकंड बनाया तो 5 और 5 10। फिर थर्ड बनाया मैंने, 5 5 5 कितने हो गए, 15 हो गए। फिर मैंने एक और बनाया, 5 5 5 5, मतलब कितने हो गए, 20 हो गए।
फिर मैंने इसको बनाया तो ये 5 और का 25 हो गए। फिर मैंने एक और बनाया तो कितने हो गए 30। तो अब देखो, अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, ऐसे काउंटिंग में है, तो हम इसको नंबर ऑफ एक ऑब्जेक्ट को एक चीज में काउंट कर सकते हैं, मतलब एक पिक्चर को एक ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास नंबर ज्यादा है तो हम उसको, उसकी जो क्वांटिटी है, उस पिक्चर की जो ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। मतलब हमने अभी यहाँ पे क्या करा, एक स्माइल को कितने स्टूडेंट्स में काउंट कर लिया, 5 स्टूडेंट्स में। तो यहाँ पे देखो हमारे को इजी हो गया बनाने में। अब देखा जाए तो कितना हो गया, 30 स्टूडेंट्स है तो हमने यहाँ पे कितने स्माइली बनाए, 6। तो 5, 10, 20, सॉरी 15, 20, 25, 30, तो ये क्या हो गया, हमारे 30 स्टूडेंट्स हो गए फर्स्ट क्लास में। सेकंड में हमारे पास कितने आ गए, 35। तो ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 है तो एक और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और बना देंगे जो कि आ जाएगा हमारे पास 35। थर्ड में कितना है, 20, तो 20 के लिए हमारे को कितने बनाने पड़ेंगे, 4। तो हम यहाँ पे कर देंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 20, 5, 10, 15 और ये 20, ठीक है। और फोर्थ क्लास में कितने हैं, 25। तो 1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए, 25। अगेन हमारे पास फिफ्थ क्लास में कितने हैं, 30, तो कितने स्माइली बनाने पड़ेंगे, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। 25 में हमने अभी बनाया था ना, 25 में हमने क्लास फोर्थ में बनाया था। कितने स्माइली बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अगेन हम सिक्स क्लास में कितने बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 25 हो गए ना ये, 5, 10, 15, 20, 25। और सेवन्थ क्लास में कितने हैं, 30। और एट्थ क्लास में कितने हैं, 20। तो हम यहाँ बना देंगे, ठीक है। एक तरीका हमारा ये हो गया, एक तरीका हमारा ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। और अगर ये देखो अभी भी थोड़ा सा मेसी लग रहा है, थोड़ा सा और बड़ा लग रहा है, अगर हम इसको और थोड़ा छोटा करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा बना के दिखा देती हूँ कि हम उसको और क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लिया, मेरे पास अभी स्पेस नहीं है। तो मैंने क्या करा, एक स्माइली को ना, जो मेरे पास मैं एक स्माइली बना रही है, इसको मैंने क्या करा, 10 स्टूडेंट्स मान लिया। 5 की जगह मैंने नंबर बढ़ा दिए अपने, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे ज्यादा हमें बनाने पड़ रहे हैं पिक्चर, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा देते हैं। तो मैंने एक स्माइल को कितना कर लिया, 10 स्टूडेंट्स मान लिए। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, 30। तो इसका मतलब हमें स्माइली कितनी बनानी पड़ेगी, अगर 10 है तो उसके लिए हमारे पास 3 स्माइली बनानी पड़ेगी बस। ये 1, 2, 3, ये हो गया 30। जब मैंने एक स्माइली को 10 रिप्रेजेंट करा तो 10 + 10 + 10 कितने हो गए, 30। सेकंड में कितना हमारे पास, 35 आ गया। अब देखो 5 आ गया हमारे पास, तो हम इसको कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं 30 बना लेती हूँ, 1, 2 और ये 3, कितने हो गए, ये 10 + 10 + 10 कितने हो गए, 30 हो गए। अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 35 है। तो मैं 35 में क्या करूंगी, हाफ कर दूंगी। जैसे मैं हमने ट्राइंगल वाले केस में देखा था ना, हमें हाफ ट्राइंगल दिया गया था, तो मैं इसमें हाफ स्माइली बना दूंगी। हाफ स्माइली जैसे इसकी एक आंख बना दी और इसकी आधी स्माइल बना दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ स्माइल। हाफ स्माइल का मतलब कितना हो गया, 10 का हाफ कितना होता है, 10 का हाफ कितना हो गया, 5। तो कितना हो गया, 10 + 10 + 10 + 5, कितने हो गए, 35 स्टूडेंट्स। तो एक तरीका हमारे पास ये भी है, अगर हम अपनी पिक्टोग्राफ को थोड़ा और छोटा बनाना चाहते हैं,
थोड़ा और अपनी चीजों को जैसे अभी इसमें देखा हमने, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, गिनती में थे, तो हमने एक स्माइल को एक स्टूडेंट काउंट कर लिया। फिर हमने क्या करा, हमने एक स्टूडेंट को 5 स्टूडेंट्स में काउंट करा, तो हमारे पास ये इमेज बनी। प्लस अगर मैं इसको चाहूँ और इजी और छोटा बनाना, तो मैंने क्या करा, एक स्माइल को 10 स्टूडेंट्स में काउंट कर लिया। तो 10 स्टूडेंट्स में काउंट करने पे मेरे पास क्या, देखो मेरी पिक्चर जो है वो और छोटी बन जाएगी और ही क्लियरली वे में मुझे समझ आ जाएगा। बट हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जो भी इमेज बनाए, उस इमेज को हम कितने नंबर उसमें काउंट कर रहे हैं। जैसे मैंने, अगर मैं यहाँ पे अगर ना लिखूं, अगर मैं इसको ना लिखूं कि मैंने इसको कितना काउंट करा, तो क्या हमें पता लग पाएगा कि ये एक स्माइल कितने स्टूडेंट्स को काउंट कर रही है। मैं अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ना लिखूं, यहाँ पे ना लिखूं, तो क्या मुझे पता लग पाएगा कि मेरे पास कितने स्माइल है? क्या मैं इससे पता लगा सकती हूँ कि हमारा डेटा है क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकती मैं। तो हमें हमारा पिक्टोग्राफ बनाते हुए ये जरूरी याद रखना है कि हम जो भी पिक्चर बना रहे हैं, चाहे वो ट्रायंगल बना रहे हैं, चाहे वो हम फ्लावर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, एवरीथिंग, कुछ भी, तो उसमें हमें नंबर डिनोट करने हैं कि हमने उस पिक्चर को कितने नंबर में काउंट करा है। तो ये बहुत जरूरी है करना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने समझ लिया कि पिक्टोग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पिक्टोग्राफ की इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे, प्लस उसके फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमें इससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। दो ही क्वेश्चन है उसमें, हम उसे इजिली अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये समझ आ पाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यूटी में कोई भी चीज समझते हैं, देखते हैं, तो वो आपको इजिली और जल्दी समझ आती है, और बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। और इस रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत आए कि क्या होती है, क्या चीजें हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके उस कमेंट को जरूर रिजॉल्व करूंगी।